आज हमारा NISM रिसर्च एनालिस्ट सीरीज का थर्ड डे। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको आगे के लेक्चर्स का भी सही नॉलेज प्रॉपरली मिल पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी हमें देखना क्या है। कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए कौन कौन से जरूरी है। पहला पार्ट, बी रियलिस्टिक एंड फैक्ट बेस्ड सजेशंस। आपको हमेशा रियलिस्टिक होना पड़ेगा और आपके जो सजेशंस हैं उनमें आपको अपने फैक्ट और फिगर को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाएंगे। सेकंड इज, आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर और सिंप्लीफाई होना चाहिए ताकि आपके जो व्यूज हैं वो क्लाइंट्स तक बहुत इजी वे में पहुंच पाए। थर्ड इज, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए अगर कोई भी डिस्क्लोजर्स देने हैं तो वो जरूर देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शेयर को होल्ड करके रखते हैं और उसी पे आप रिसर्च कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट ही पब्लिश कर रहे हैं तो आपको उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि ये स्टॉक जो है वो मैंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है या नहीं रखा है। साथ में अगर आपने प्रीवियसली इसके कोई सजेशन दिए होंगे बाय सेल या होल्ड के तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। सो आपको डिस्क्लोजर्स अपने मैंडेटरी है, वो आपको देने ही पड़ेंगे। थर्ड इज, आपको अपने अजम्पशंस को पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मैं किसी भी रिसर्च रिपोर्ट पे क्या अजम्पशंस बना रहा हूँ, वो किस फैक्ट पे बना रहा हूँ, क्या वजह थी उसके पीछे जिसको लेकर मैंने ये अजम्पशंस बनाए। तो उसके लिए जो भी स्टेटमेंट आपको देना है वो स्टेटमेंट आपको जरूर देना पड़ेगा ताकि जो भी क्लाइंट है या कस्टमर है उसके सामने क्लियरिटी हो पाए कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वालिटीज ऑफ ए रिसर्च एनालिस्ट। एक रिसर्च एनालिस्ट क्या क्या क्वालिटीज अपने अंदर होल्ड करके रखना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला आता है कि उसको नंबर्स में और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स में बहुत क्लियर होना चाहिए। मींस उसको मैथमेटिकल्स बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। इसके अलावा फाइनेंशियल कंसेप्ट उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। फाइनेंशियल लैंग्वेज उसको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए ताकि वो अपनी टर्मिनोलॉजी को क्लाइंट तक बहुत इजी वे में पहुंचा पाए और खुद भी समझ पाए। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एक्सेलेंट एनालिटिक स्किल्स। आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए एक्सेल्स में, क्योंकि एक्सेल्स पे काफी ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो वहां पे पूरा नंबर्स का गेम है और इन नंबर्स के साथ में आपको काफी सारे फॉर्मूले पुट ऑन करने पड़ते हैं। कुछ फॉर्मूले आपको बिल्ड भी करने पड़ते हैं जिस बेसिस पे आपको डेटा क्रेंचिंग करके एनालिसिस करने में हेल्प होती है। तो आपका एक्सेल नॉलेज काफी अच्छा होना चाहिए, साथ में आप उस पर किस तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। देन डिटेल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आप कंपनी से भी अगर इंटरेक्ट करने जा रहे हैं तो काफी अच्छी तरीके से वहां इंटरेक्ट कर पाए, प्लस आप अपने क्लाइंट्स को और कस्टमर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए और वो भी आपके साथ इतने अच्छे तरीके से आपकी चीजों को समझ पाए कि उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए आपके जो विचार है उनको समझने में। लास्ट हमारा आता है एथिकल कंडक्ट एंड इंडिपेंडेंस। भाई आप जितने भी व्यूज अगर दे रहे हैं तो उसमें आपके एथिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपके व्यूज के ऊपर ही किसी भी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट टिका हुआ है, वो आपके भरोसे पे इन्वेस्टमेंट करने को अपने कैपिटल को मार्केट में इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है। तो आपके एथिक्स जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा अपने एथिक्स पे वो होंगे कि मुझे अपने क्लाइंट्स को किस तरीके की रिसर्च देनी है, किस तरीके के व्यूज मुझे देना है, आपके व्यूज सटीक हैं या नहीं है, मैं कहीं उसमें कुछ कमियां तो नहीं रख रहा हूँ, ये सारी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक रिसर्च एनालिस्ट के अंदर जरूर होना चाहिए। तो आज हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर ये 3 चैप्टर देखे। फर्स्ट चैप्टर में हमने 3 यूनिट्स कवर करी है जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के नाम से आपको इसमें सारी चीजें बताई है। क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक रिसर्च एनालिस्ट के अंदर होना चाहिए, उसको क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज हैं जो उसको अपने अंदर रखना पड़ेगी जिससे वो एक अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए और आपको आगे वाले चैप्टर्स के लिए ये फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा ताकि आपको आगे आने वाले हमारे चैप्टर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो पाए।
इसके बाद हम पूरा एक मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो है रिसर्च एनालिस्ट में पूछे जाते हैं एनआईएसएम में। तो मैं आज आपको एक चीज बता दूं, एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट की जो एग्जामिनेशन होती है उसके लिए आपको सबसे पहले certification.nism.ac.in की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोफाइल वहां पूरी बनाना पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी मेल आईडी जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, प्लस आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ये मैंडेटरी चीजें हैं। साथ में आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन और आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए, वो आप उसमें फिल करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जनरेट हो जाती है एनआईएसएम की वेबसाइट पे। जब आप अपनी प्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं 3 वर्किंग डेज के अंदर एनआईएसएम आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई कर देगा और अप्रूव कर देगा। आफ्टर वेरिफिकेशन आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। अप्रूवल के बाद आप एनआईएसएम की साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। जब आप रजिस्टर करोगे एनआईएसएम की रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए तो वहां पे आपको काफी सारी एग्जाम देखने को मिलेगी। आप अपनी रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम सिलेक्ट कीजिए और वहां पे पेमेंट ऑप्शन और एग्जाम डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप नियरेस्ट जो भी एग्जाम सेंटर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आप एग्जाम डेट सिलेक्ट करके एग्जाम अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एग्जाम स्लॉट्स भी काफी सारे अवेलेबल हो जाते हैं और काफी सारे एग्जाम सेंटर्स भी आज की डेट में अवेलेबल हैं और एग्जाम की डेट्स भी आपको विद इन अ वीक मिल जाती है। तो आप एग्जाम की डेट इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें नियर बाय 100 क्वेश्चंस होते हैं। कई बार कुछ कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस वो पजल वाइज भी हो जाते हैं। एक पजल आपको दे दी जाती है, उसपे भी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नियर बाय आप मान के चले 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और हर क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो 1 होता है। आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव मार्किंग पे जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। मीन्स अगर आपने 4 क्वेश्चन सही करे हैं और आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत करे हैं और एक क्वेश्चन आपने सही किया है तो आपका टोटल मार्क्स 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आता है और प्रॉपरली पूरी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें। आपके लिए पासिंग परसेंटेज जो है वो 60% होता है। अगर आप 60% लेकर आ जाते हैं तो आप एनआईएसएम का जो एग्जाम है रिसर्च एनालिस्ट का उसके लिए क्वालिफाइड पास हो चुके हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको पूरी देते रहेंगे कि एग्जाम किस तरीके से देना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है एग्जाम देते समय, उनकी पूरी प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारी, तो हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे जो आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा होगा उस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट कर लेगी और आपको सारी डिटेल्स दे देगी। आप चाहें तो आकर हमसे मिल भी सकते हैं, ताकि आपको एनआईएसएम की केवल रिसर्च एनालिस्ट सीरीज नहीं, इसके अलावा भी किसी भी एनआईएसएम सीरीज का आपको अगर एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है।